कैसे हो सब भाई। तो आज बात करेंगे क्षेत्रवाद की, रीजनलिज्म की। फेडरलिज्म का जो तीसरा पार्ट है ये उसी में है। तो अब तक तो हमने किताबों में पढ़ा, जो कहता है ना कि ये किताबी कीड़े हुए हैं। री फेडरलिज्म क्या है, आप इसका व्यवहारिक रूप देखो कि भारत में फेडरलिज्म ने कैसे चैलेंजेस, जो क्षेत्रवाद है, मतलब एक्चुअल में क्या हुआ था। कोई भी, जैसे अभी आप खालिस्तान की मांग सुनते होंगे, या नागालैंड कहता है कि हमें एक अलग देश बनाना है, या कोई भी भारत का देश का हिस्सा जो चाहता है, जो खुश नहीं है कि हम भारत का हिस्सा रहें, साथ में रहें। जैसे पाकिस्तान था, पाकिस्तान पहले भारत में था। तो उन क्षेत्रवाद का मतलब क्या है कि हम इस देश से अलग जाकर रहना चाहते हैं। एक तो है ये क्षेत्रवाद। एक है कि भाई हम इसी देश में रहना चाहते हैं, लेकिन इस राज्य के साथ नहीं रहना चाहते। जैसे अपना तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश से अलग होगा। एक है कि हम रहना तो इसी देश में चाहते हैं, इस राज्य के साथ चाहते हैं, लेकिन शक्ति थोड़ी और चाहें, हम अपने तरीके से अपना काम करें। तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो अंग्रेज़ों ने पूरा बिखेर दिया था। जैसे कमरागंदा हुआ है ना, 600 से ज़्यादा रियासतें हो गई थी भारत में। तो भारत को इकट्ठा करना था, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और नए नए राज्य बनाने थे भारत को, कि भाई राज्य का आधार क्या हो। तो तय किया गया कि भाई, पहले था आज़ादी के आंदोलन के टाइम भाषा के आधार पर। भाई आप किसी भी थाने में जाते हो, आपको चाहिए अपना आदमी आपकी भाषा, गरीब आदमी उसको इंग्लिश तो आती नहीं, वो अपनी बात हिंदी में लिखेगा। तो आपका लीडर हो वो सब हिंदी वाले होने चाहिए, आप हिंदी भाषी हो। तो साउथ के हो तो साउथ भाषी होने चाहिए थे, कि भाई प्रशासन की भाषा क्या हो। तो आज़ादी के टाइम पे तो था कि भाई सब हिंदी, मतलब जो है क्षेत्रीय भाषा जो होगी, अगर कर्नाटक में कन्नड़ है अपना, आंध्र प्रदेश में तेलुगु है, तमिलनाडु में अपनी तमिल है, जो सब की क्षेत्रीय आधार के, उस पर क्षेत्रीय भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ। लेकिन जैसे पाकिस्तान टूट गया और पूरी दुनिया में हो गई थी कि भारत जो है ये एज अ देश, आज तक गरीब देश में कहीं लोकतंत्र नहीं था, और भारत में एक्सपेरिमेंट करा गया कि लोकतंत्र लाएंगे। और वो भी गरीबों को वोट नहीं दी थी कभी किसी ने एक साथ। अमेरिका में या स्विट्ज़रलैंड में या ब्रिटेन में पहले अमीरों को वोट दी जाती थी, उसके बाद गरीबों को। और भारत वाले लोग कह रहे थे कि हम तो हमारे देश के लोगों को, चाहे गरीब हो, चाहे महिला हो, चाहे कुछ भी हो, सबको वोट देंगे, हर इंसान की वोट होगी। तो पूरी दुनिया मजाक बना रही थी भारत का। अरे ऐसे थोड़ी ना हुआ है, लोकतंत्र ये तुमने सोच लिया बन गए, तो ऐसा थोड़ी ना हुआ है। गरीब देश वैसे वो आपस में, कहते हैं ना हरियाणा में टोटे में लड़ाई हुआ है, टोटा वैसे ये राज्य आपस में लड़ेंगे, कैसे तुम लोग एक रह लोगे। मतलब पूरा एक ये था कि भारत तो फेल्योर होगा, फेल होगा, बस पता ना आज हो या कल हो। पूरी दुनिया ये देखा रही थी। तो जो थी, बात हुई कि मना कर दिया। जो एक धार कमीशन बैठा गया, धार कमीशन ने कहा कि भाषा के आधार पर जो है राज्य नहीं बनने चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो गए साउथ की साइड में। तो जेवीपी कमीशन बैठा, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे, हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब थे, ये लोग थे। इन्होंने कमीशन बैठा और इन्होंने कहा कि भाई प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से हम राज्य का गठन करेंगे, ना कि भाषा के आधार पर। इससे साउथ वाले लोग भड़क गए। एक पोटी श्रीरामुलु करके आंध्र प्रदेश के अलग राज्य की मांग कर रहे थे, उन्होंने आमरण अनशन किया और वो डेथ हो गई, वो मर गए। और इसके बाद तो जो हंगामा हुआ, तो सरकार को झुकना पड़ा। आंध्र प्रदेश अलग किया गया मद्रास से, और धीरे धीरे क्या किया गया, फिर मुंबई को अलग किया गया अपना गुजरात से। पहले मुंबई गुजरात एक थे। पंजाब को हरियाणा से अलग किया गया, हरियाणा को पंजाब से अलग किया, कोई भी बात कह लो। अच्छा, अपना जो है नागालैंड को अलग किया गया एक राज्य के रूप में। मणिपुर अपना जो है, बाद में मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, धीरे धीरे करके ये राज्य बनाए गए। और सबका एक भाषा के आधार पर अब धीरे धीरे, आज जब हम इस देश में बैठे हैं तो हमने माना कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन कर दो। लेकिन उस टाइम जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे वो घबरा रहे थे कि यार भाषा के आधार पर राज्य का गठन करें, कभी देश टूट ना जाए। लेकिन आज, क्योंकि पहले जो देश का आइडिया था यूरोप में क्या था, एक देश होगी, एक भाषा होगी, एक संस्कृति होगी। और भारत में तो भाई 2 किलोमीटर चले नहीं पानी बदल जाए, और 2 किलोमीटर चले तो गोद बदल जाए, सरनेम बदल जाए, और 2 किलोमीटर चले तो पहनावा बदल जाए, और 2 किलोमीटर चले तो जगह ही बदल जाए। मतलब इतनी विविधता है। कहीं पे कोई कन्नड़ भाषी है, कहीं पे बंगाली है भाई, आमी तमाको भालो बाचे, कहीं कोई तेलुगु है, कहीं कोई तमिल। 5,000 से ज़्यादा तो लोकल डायलेक्ट्स हैं यहाँ पे, इतनी भाषा। यू फ्रेंच में सिर्फ फ्रेंच बोल रहे हैं, फ्रांस में सिर्फ फ्रेंच बोल रहे हैं, इटली में अपने इटालियन बोल रहे हैं सब। लेकिन भारत ऐसे देश की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। तो जो पूरी दुनिया का नारा था ना कि एकता में एकता, यूनिटी इन यूनिफॉर्मिटी, सब एक जैसा सोचे, सब एक जैसा पहने, वही यूनिटी है।
भारत ने नारा दिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि विविधता में एकता, क्योंकि यही भारत का एक जो था बेसिक वो था। तो जब आज हम देखें हैं पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान अलग थे, और जो है जो ईस्ट अपना वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, यहाँ पे ज़्यादातर पंजाबी हो गए, उर्दू बोलने वाले। और इस साइड जो बांग्लादेश है, ये पहले एक ही देश था, बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। इस साइड बंगाल बोलने वाले थे। तो इन्होंने क्या करा, डंडे की नोक पे मार पीट के कि तुम बंगला भाषी भी हमारी भाषा सीखो, उर्दू सीखो। अरे बेचारे बंगला वाले पढ़े लिखे लोग थे, ये क्यों सीखे भाई कोई भाषा, मतलब इन्होंने मार के अपनी बात मनवानी चाहिए। नतीजा क्या रहा, वो देश टूट गया। श्रीलंका का हालत देख लो, श्रीलंका में दो लोग हैं, सिंहलीज और तमिल। तमिल अपनी अलग संस्कृति है, सिंहली अपना अलग वो है संस्कृति उनकी। दोनों के बीच में झगड़ा रहा भाषा को लेकर कि भाषा कौन सी होगी, सिविल वॉर होगा। और वो आज श्रीलंका का हालत आज सब ने पता है। लड़ाई से कभी किसी का विकास ना हो, तो आज श्रीलंका बिल्कुल झोला लेके घूमे कि भाई को पैसे दे दो। म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिमों को मारा गया, आज म्यांमार में मिलिट्री रूल है। मतलब पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ किसी ने विविधता को नकारा, वो देश ही टूट गए। सोवियत संघ टूट गया, इतने बड़े बड़े। इस उसमें है ना, दुनिया को भारत से प्रेरणा लेनी चाहिए। जो अफ्रीकन देश है वो भारत को एज एन इंस्पिरेशन देखे, क्योंकि भारत वो देश है, क्योंकि ये यूरोप वाले देश तो एक जाति, एक संस्कृति, एक भाषा, ये बन गया देश। अफ्रीका में तो ऐसा नहीं है, अफ्रीका में दुनिया भर की जाति, दुनिया भर की भाषा, तो वो कैसे सोच सके एक देश में। वो भारत को अपना आइडियल मानेंगे कि लोकतंत्र हो सके संभव। और जब आज पूरी दुनिया, उस टाइम पे ये था ना कि भारत कैसे सस्टेन करेगा डेमोक्रेसी। आज भारत एक मैच्योर डेमोक्रेसी, और औरों के लिए जो रीत दुनिया ने नहीं बनाई उससे अलग चला है। वो कहना भाई कंपटीशन से बचना है तो क्या करो, ऐसी जगह जाओ जहाँ कोई कंपटीशन ना हो। मतलब पूरी दुनिया को एक नया रास्ता जो दिया ना भारत ने, कि लोकतंत्र ऐसा भी हो सके, विविधता में एकता भी हो सके। एक लीडर ही बन गया, जो लकीर किसी ने नहीं खींची थी वो नई लकीर खींच दिया, अपने औरों के लिए रास्ता बना दिया। यही है आइडिया ऑफ इंडिया। और इसी सीरीज़ को अपन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय।